हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं श्वेता, मैंने आपके सामने फिर हाजिर हूँ फ्रॉम फिज़िक्स अल्फ़ा चैनल से। आज हम करने वाले हैं फीडबैक एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है, वो वीक जो सिग्नल होता है उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मीन्स अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी हाई फ्रीक्वेंसी कर देता है। फीडबैक एम्पलीफायर क्या है? When fraction of the output of an amplifier is fed back to the input, this process is called feedback and the amplifier is called feedback amplifier. देखो हमारे पास नॉर्मल एम्पलीफायर क्या करता है, इस सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, यानी इसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन जब हम यही जो सिग्नल है वापस इनपुट में ले जाते हैं तो वो फीडबैक कहलाएगा, और जो ये एम्पलीफायर होगा उसे बोलेंगे हम फीडबैक एम्पलीफायर। देखो यहाँ पे हमारी क्या है, इनपुट है, वीक सिग्नल दिया हमने, एम्पलीफायर वोल्टेज गेन है, यहाँ पे वीक सिग्नल को हमने स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट किया। अब यही स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो हमने फीडबैक सर्किट में ले गए, जहाँ से वापस ये जो हमारा आउटपुट आई है वापस हम क्या दे रहे हैं, इनपुट को दे रहे हैं। ड्यू टू द फीडबैक द इनपुट ऑफ एम्पलीफायर बिकम स्लाइटली डिपेंडेंट अपॉन द आउटपुट। जो इनपुट होगी हमारी वो आउटपुट पे डिपेंड होगी इन द फीडबैक एम्पलीफायर में। जितनी हमें आउटपुट मिलेगी वो उतना ही हम क्या दे पाएंगे, इनपुट। बस डिपेंड करेगा रेशियो हम उसे कितना दे रहे हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द आउटपुट, जिससे हम क्या करें, आउटपुट को कंट्रोल, हमें कितनी चाहिए फीडबैक, हमें आउटपुट कितनी चाहिए, फीडबैक उसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल करता है। ए फीडबैक एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज एम्पलीफायर अदर फीडबैक सर्किट। एक एम्पलीफायर है, दूसरा फीडबैक एम्पलीफायर। टाइप्स ऑफ फीडबैक, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले हम पॉजिटिव को डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, ये हमारे जो इनपुट सिग्नल है जो हमने इसको यहाँ दी है, ठीक है, जो है VS, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर सेकंड में हमारे पास जो आउटपुट आ गई, वैन जब ये इनपुट हमारा एम्पलीफायर में से गई तो उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ। फिर ये आउटपुट हमने फीडबैक सर्किट में दी, जहाँ पे हमारे पास फीडबैक रेशियो है बीटा। बीटा का रेशियो क्या है, VF, बीटा इज इक्वल टू V नोट। तो हमारे पास इस सिग्नल से थ्रू या तो वो इंक्रीज़ होगी या वो डिक्रीज़ होगी, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक तो वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो कुछ पार्ट इसका यहाँ आ जाएगा, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा, डिपेंड करेगा उस बीटा रेशियो पे, फिर ये उधर चली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मान लो 2 है, तो इसने एम्पलीफायर वोल्टेज गेन ने इसको क्या कर दिया, 16 कर दिया, यानी 8 गुना बढ़ा दिया। अब बीटा रेशो क्या कहता है, वो है हमारा 1/4। तो उसने क्या किया, इसको बीटा रेशो में गई, ये जो आउटपुट है यहाँ 16 के 16 आई है, ठीक है। इसने यहाँ से पास होने के बाद वो रह गई 4, तो यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट आएगी वो आएगी 4, दैट इज़ द पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव फीडबैक में देखो हमने इनपुट सिग्नल दिया ये, फिर हमारे पास फीडबैक सिग्नल आया दिस। नेगेटिव में क्या हो रहा है, ये 180 डिग्री शिफ्ट हो रहा है हमारा फीडबैक सिग्नल। अब हमें ज़रूरी नहीं है हमें हर बार फीडबैक जो हो, हमारी जो आउटपुट हो वो इंक्रीज़ हो के ही आए, ज़रूरी नहीं है। हम उसको जितना अपने चाहिए कुछ कम लानी है तो हमें फीडबैक सिग्नल कैसे करें, कॉमन एमीटर वगैरह हमने एम्पलीफायर यूज़ किया, जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फेस पोलैरिटी जो होगी 180 डिग्री फेस शिफ्ट हो जाएगी। हमने यही सिग्नल, वो नीचे आया, फिर बीटा रेशियो लगाया, ठीक है, फिर ये सिग्नल हो गया वापस यहाँ चला गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारे पास 4 था, यहाँ हो गया हमारे पास 16, पोलैरिटी शिफ्ट हो गई, यहीं 16 आ रहा है। अब हमारे पास बीटा क्या है, 1/8 है, तो उसको क्या कर देंगे 2, तो हमारे पास यहाँ से 4 से कम आ रहा है, यहाँ पे अब इनपुट चाहिए 2, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस है, ये हमारी क्या आगे रिजल्ट। यहाँ पे तो हमारा फेस शिफ्ट हो गया फीडबैक के बाद, वापस जब ये इनपुट जाएगी तो इसका शिफ्ट अगेन होगा। व्हेन द फीडबैक सिग्नल विच फीडबैक एट इनपुट इज़ आउट ऑफ फेस विद इनपुट, हम जो हमारे इनपुट है उसका फेस क्या आ रहा है, एकदम अपोजिट आ रहा है, देन द एम्पलीफायर फीडबैक इज कॉल्ड नेगेटिव।
तब हमारे पास एम्पलीफायर कैसा आया, नेगेटिव आया। एंड डिक्रीज जो हमारा करेगा गेन ऑफ एम्पलीफायर में। ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री शिफ्ट हो रहा है। पॉजिटिव में क्या लिख के आओगे, व्हेन द फीडबैक सिग्नल विच इज फेड बैक एट इनपुट इज इन फेज विद इनपुट देन फीडबैक इज़ पॉजिटिव। जो हमारा सेम फेस में रहने वाला है और एम्पलीफाई होके आएगा तो हमारा फीडबैक कैसे कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। उसको हम अदर नेम क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक को हम रीजनरेटिव फीडबैक बोलते हैं। पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा, इंक्रीज करेगा गेन एम्पलीफायर में। नेगेटिव क्या कर रहा था, उसको डिक्रीज कर रहा था, और पॉजिटिव वाला उसको इंक्रीज कर रहा है। वोल्टेज गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, अब हमने कितना वोल्टेज गेन किया है उसको बताएं। लेट अस कंसीडर ए फीडबैक एम्पलीफायर। हमने ए मानना है वोल्टेज गेन को जो हमारा विदाउट फीडबैक था, यानी हमने इसको मानना है, ये ऊपर वाले को ए मानना है। वी आई हमारी जो फीडबैक के थ्रू इनपुट आई उसको वी आई माननी है, ठीक है। और वी आउटपुट जो हमारे एम्पलीफायर के थ्रू रिजल्ट आया है। बीटा हमारे पास रेशियो है जो हमारे आउटपुट के रेशियो को करता है। ए इज वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, वी आई इनपुट सिग्नल, वी नोट आउटपुट सिग्नल ऑफ एम्पलीफायर। बीटा हमारे पास क्या है, फीडबैक सिग्नल है, जहाँ पे हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। यहाँ पे आएगा वी एफ, ठीक है। वी एफ हमारे पास विद फीडबैक वोल्टेज है। वोल्टेज गेन कैसे आएगा, जब हमें पता चलेगा कि हमारे आउटपुट कोरस्पॉन्डिंग टू इनपुट हमारे पास कितनी रेशो में इंक्रीमेंट हुआ, तभी हमारे वोल्टेज यानी हमारे आउटपुट सिग्नल ज़्यादा होनी चाहिए इनपुट सिग्नल से, तभी वोल्टेज गेन होगा। तो हमारे पास वोल्टेज गेन है आउटपुट सिग्नल डिवाइड बाय इनपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल को, वोल्टेज गेन को हम क्या लिख रहे हैं, ए। आउटपुट सिग्नल को वी नोट और इनपुट सिग्नल को वी आई। आउटपुट सिग्नल को क्या लिखेंगे, वी नोट इज इक्वल टू ए वी आई। से दिस इक्वेशन 1। अब मान लो, अब यहाँ पे देखो इनपुट कैसे आएगी, जब हमारे पास वी एस में से हम क्या प्लस कर देंगे वी एफ, तभी हमारे पास टोटल इनपुट आएगी। ये इनपुट ने यहाँ दी, ये इनपुट यहाँ आके हमारे पास वी एफ बनी। इन दोनों का सम ही हमारे पास क्या आएगा, इनपुट सिग्नल आएगा ना, वी एस प्लस में वी एफ। और वी एफ की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, हमारे पास क्या है, ए वी एस प्लस में बीटा वी आई, क्योंकि वी एफ हमारे पास क्या है, बी वी नोट है ना। देखो ये तो वैल्यू है, और वी एस की वैल्यू है हमारे पास बीटा वी नोट। देखो ये हमारे आगे वी एस प्लस में वी एफ, हम क्या करेंगे, वी एफ की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास क्या आती, बीटा वी नोट। हम इस इक्वेशन को इसमें वी आई में पुट करेंगे, ठीक है, ये इधर पुट करेंगे तो हमारे पास वी नोट ए वी एस प्लस में बीटा वी नोट आ गया। अब इसको ओपन करेंगे, ए से अंदर भी मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया। यहाँ पे हमारा वी नोट है और यहाँ पे वी नोट है, इसको उधर ले गए, वी नोट माइनस में ए बीटा वी नोट ए वी एस। वी नोट कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए बीटा इज इक्वल टू ए वी एस। वी नोट बाय में क्या करेंगे, वी एस, हमें क्या चाहिए, वी नोट बाय में वी एस चाहिए, तो ए बाय में ए माइनस बीटा। हमें वोल्टेज गेन चाहिए तो हम ए डैश लगा लेंगे, वी नोट बाय में वी एस फॉर वोल्टेज गेन। तो हमारे पास ए डैश की वैल्यू क्या आई है, इसको हमने क्या मान लिया है, वी नोट वी एस को हमने माना है ए डैश। तो यहाँ पे हम ए डैश लिख देंगे, ए माइनस ए बाय में 1 माइनस ए बीटा। पैरामीटर कम होगा तभी हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज गेन ज़्यादा होगा, पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, ए डैश बीटा पैरामीटर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से वोल्टेज गेन कम होगा और नेगेटिव फीडबैक हमें देगा, यानी हमारा प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा। तो ए डैश में ए प्लस ए बाय में 1 प्लस में ए बीटा, ये नेगेटिव फीडबैक है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास फीडबैक इन एम्पलीफायर, जहाँ हमने पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक को डिस्कस किया है। एंड लास्ट में हमने वोल्टेज गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, नेवर स्टॉप लर्निंग। एंड बिकॉज जो एक टीचर होता है आपको के लिए नॉलेज का डोर ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको एंटर खुद ही करना पड़ेगा। सो जब तक आप
पढ़ोगे नहीं, अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करोगे, तब तक आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। अगर आपने सोचा होगा कि आप प्रमोट हो जाओगे, लेकिन नॉलेज तो नॉलेज है, आज नहीं तो कल ज़रूर काम आएगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ।